नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शमशान की शक्ति को बहुत ही आसानी से प्राप्त करने का उपाय या साधना कह लो इसको, ये बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप शमशान की बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे मनचाहा अपना कार्य भी करवा सकते हैं, बिना किसी साधना के, बिना किसी लंबे चौड़े मंत्र विधान से और बिना किसी खास उपाय से। वैसे तो किसी भी शक्ति को आप प्राप्त करने के लिए जाओ तो उसके लिए आपको जो होता है, चाहे छोटी से छोटी प्रेत की साधना क्यों ना हो, उसमें जो है कई दिनों तक आपको मेहनत करनी होती है और कई प्रकार की उसमें विधियाँ भी रहती हैं। क्या इस सब विषय में तो आप मैंने पहले की वीडियोस में देख ही चुके होंगे। अब मैं एक ऐसा विधि और एक सरल उपाय बता रहा हूँ जिसके माध्यम से जो है शमशानी ताकत को आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए करना ये है, आपको शमशान की थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता है। इसमें मतलब 2 चुटकी मिट्टी की आवश्यकता है। शमशान की मिट्टी होनी चाहिए, वो जहाँ पे मृत इंसानों को या तो जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है। ऐसे शमशान में चाहे वो आधा किलोमीटर एरिया में फैला हो, चाहे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, जितने भी एरिया में फैला वो शमशान, लगभग उसके बीचों बीच, एक अंदाजन आपको उसके बीचों बीच जाना है और उसको बीचों बीच से जो है 1 से 2 चुटकी आपको मिट्टी बीचों बीच की उठानी है। उसे आपको थोड़े से काले कपड़े में बांधकर अपने साथ ले आना है। अब लाने के पश्चात जो है, नहीं तो पीछे पलट के देखना है आपको, या घर में लाने के पश्चात भी जिस भी कमरे में आप जिस भी स्थान पे लाते हैं, हालांकि घरेलू विधान ही दे रहा हूँ इसका, क्योंकि अधिकांश लोग जो है शमशान इत्यादि स्थानों में जाने में बहुत सी समस्याएं आज के समय में आ रही है। इस वजह से ये घरेलू विधान मैं दे रहा हूँ। तो अब उसको जो है आपको साथ ले आना है, आप जहाँ भी आपका निवास स्थान हो या जहाँ पे भी आप इस साधना को करना चाहें। तो इस जो मिट्टी को आपने लाया है, शमशानी मिट्टी को, इसको पूजा पाठ या मंदिर आपका हो, ये सब चीज़ों से दूर रखना है और किसी एक अच्छे स्थान पर इसको रख देना है। अब इसकी जो साधना है वो इस प्रकार से होगी, रात्रि 12 बजे की बात होगी। इसमें आपको करना ये है, थोड़ा सा चावल जो है उसे पीस लें और उसको जो है भिगा ले पानी में थोड़ा सा, या फिर हो सके तो थोड़ा सा तेल मिला लें, जैसा भी। तो उसे जो होता है उस चावल में जो पानी बचता है, तो उस पानी के माध्यम से हमको 8 पुष्प की रचना करनी है। मतलब ये 8 पुष्प की रचना किस प्रकार से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस माध्यम से जो है आप एक छोटा सा एक गोल घेरा बना लें और उसके हर तरफ जो है छोटे छोटे, मतलब 7 गोले और बना लें। तो इस प्रकार से 8 पुष्प की रचना हो जाएगी। अब ये रचना होने के पश्चात जो है, आपने जो मिट्टी लाई है शमशान की, उस मिट्टी को जो है, जो बीच वाला आपने गोला, मुख्य जो गोला बनाया है चावल के दानों से, उस गोले के अंदर जो है आपको इस मिट्टी को, शमशानी मिट्टी को स्थापित करना है
और बाकी जो आपने इसके अलावा जो गोले बनाए हैं, इसमें आपको सिंदूर से अभिषेक करना है हर एक गोले में। आप चाहे तो इसके ऊपर पुष्प इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। अब इसके पश्चात जो मुख्य बीच के गोले में आपने जो शमशानी मिट्टी स्थापित की है, उसके ऊपर में आपको एक सरसों तेल या किसी भी तेल का एक दीपक लगाना है मिट्टी का, अपनी तरफ मुख करके। ये क्रिया काली रात्रि में होगी, मतलब कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, चाहे अमावस्या में करें या किसी भी दिन में करें, कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन में आप कर सकते हैं साधना को। और उसमें जो ये इसकी दिशा जो होगी वो दक्षिण होगी, दक्षिण दिशा में आपको मुख करके करना है साधना को। और आपके बैठने का आसन जो है वो काला होगा। अब आप फर्श में इस प्रकार से जो है अष्टदल स्थापित करने के पश्चात जो मिट्टी को आप मुख्य बीच में स्थापित करने के पश्चात इसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक आपको जला लेना है। हाँ, सुरक्षा बंधन अपना ज़रूर कर लेना है। शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा, ये 2 चीज़ें अनिवार्य हैं, ये करना ही करना है। इसके बाद ही आपको ये साधना करनी है। शुरुआत में आपको जो है मात्र 3 मंत्र, कोई भी सात्विक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया या शिव जी का बीज मंत्र हो गया रोम। मात्र 3 बार आपको पढ़ना है। इसके पश्चात इस उक्त मंत्र को जो मैं आपको बताने वाला, इस मंत्र को आपको मुश्किल से 108 बार पढ़ना है। वैसे तो शक्ति इससे पहले ही आपको अनुभव हो जाता है, और जैसे ही इस प्रकार की शक्ति आपको अनुभव होने लगे तो आपको इससे वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये शक्ति जो है आपके वश में हो जाएगी, उससे आप मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। अब ये विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम त्र्यंबकाय अनस्वात स्वाति गुरट की छाया शमशान की निवासनी आवे मोर द्वारे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।